माय डियर लर्नर्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल, आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था, जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी इवान पावलोव के द्वारा, उसको हमने डिस्कस किया था। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी क्या है, राइट, कंसेप्ट क्या कहता है, जो कौन साइकोलॉजिस्ट ने इसको थ्योरी को प्रपोज किया था, राइट, और किस प्रकार जो लर्निंग होती है उसको हम देखेंगे। क्योंकि जो हमारी सीरीज चल रही थी, जो लर्निंग की अलग अलग थ्योरीज हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहले बेसिकली ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है क्या, इसको देखते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग डील विद द रिस्पॉन्स स्टिमुलस कनेक्शन। तो जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है वो बेसिकली डील करती है रिस्पॉन्स स्टिमुलस यानी आरएस कनेक्शन को डील करती है। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हैं इसका, क्योंकि यहाँ पर रिस्पॉन्स पहले आता है और स्टिमुलस बाद में आता है। तो यहाँ पर कनेक्शन किस चीज़ का है, यहाँ पर बेसिकली रिस्पॉन्स और स्टिमुलस का कनेक्शन है। तो आपको कैसे याद रखना, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन इस प्रकार बनता है कि जो आरएस है, राइट, वो किस में आता है, वो हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग में आता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग में आता है, या हमारी जो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी है या सोशल लर्निंग थ्योरी है। आपको ये मल्टीपल ऑप्शन दे देंगे। तो आपको याद रखना है कनेक्शन क्या होता है इसका, ओ आर एस, यानी ओ फॉर ऑपरेंट, आर फॉर रिस्पॉन्स, एस फॉर स्टिमुलस। तो ओ आर एस, इससे पहले जो थ्योरी थी जहाँ पे स्टिमुलस पहले आ रहा था वहाँ पर रिस्पॉन्स बाद में आ रहा था, कनेक्शन था, तो उसको हमने याद करा था CSR यानी क्लासिकल रिस्पॉन्स स्टिमुलस। तो आज जो डिस्कस कर रहे हैं ORS को डिस्कस कर रहे हैं। दिस कंसेप्ट बाई ओरिजिनेटेड बाई BF स्किनर। जो BF स्किनर साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने इस कंसेप्ट को दिया गया, उनके द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया है। He felt that more complex behavior couldn't be explained by the classical conditioning concept। इन्होंने ऐसा महसूस किया, इन्होंने ऐसा फील किया कि जो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है वो जो क्लासिकल कंडीशनिंग कंसेप्ट था उससे एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने उस पर ही स्टडी करा और उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया, ऐसा महसूस किया कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग कंसेप्ट है उसके द्वारा जो बहुत ही जटिल, बहुत ही कॉम्प्लेक्स बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग है उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। He states that most human behavior operates based on environment। तो इन्होंने ऐसा स्टेट किया था कि जो मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर है, मैक्सिमम जो ह्यूमन बिहेवियर है वो ऑपरेट करते हैं इन्वायरमेंट के बेस पे, राइट, वो इन्वायरमेंट के सिचुएशन के बेस पे ऑपरेट करते हैं। और ऑपरेंट कंडीशनिंग इज कंसर्न प्राइमरली विद द लर्निंग, राइट, तो जो प्राइमरली लर्निंग के साथ कंसर्न होती है एज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ बिहेवियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली इससे किससे कंसर्न होती है, ये प्राइमरली जो लर्निंग है वो एज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिहेवियर। तो कॉन्सिक्वेंसेस जो वर्ड आता है ऑफ द बिहेवियर, तो समझ लो किसकी बात हो रही है यहाँ पे ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात हो रही है, यानी रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलस। In operant conditioning, particular response occur। जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है वहाँ पर रिस्पॉन्स पर्टिकुलरली पाया जाता है एज इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मैनी स्टिमुलस सिचुएशंस। एज अ जो बहुत सारे मैनी स्टिमुलस सिचुएशंस हैं उनके द्वारा जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उनके कॉन्सिक्वेंसेस के द्वारा ये यहाँ पर रिस्पॉन्स पाया जाता है। स्टिमुलस टिपिकली सर्व एज अ क्यू फॉर अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स। बिल्कुल बात सही है। जो स्टिमुलस हैं, राइट, वो कैसे टिपिकली सर्व करते हैं एज अ क्यू फॉर अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स। वो पर्टिकुलर रिस्पॉन्स के लिए एज अ सर्व करते हैं, एज अ क्यू सर्व करते हैं। अब देखिए जो डायग्राम है बहुत ही अच्छा डायग्राम है, राइट, इसको बताया गया है जो स्किनर सर हैं, स्किनर सर के द्वारा ये बताया गया था। स्किनर, BF स्किनर, या उनका नाम याद रखना है, BF स्किनर। तो इन्होंने एक डायग्राम को लिया, डायग्राम के अंदर रेड है, राइट, और देखिए इसको अब यहाँ पे लाइट्स का बटन है, लाउड स्पीकर है, राइट, और ये जो है ये क्या है, रिस्पॉन्स लीवर है, राइट, और ये आपका फूड डिस्पेंसर, इससे खाना अंदर आएगा।
और ये आपकी क्या है, इलेक्ट्रीफाइड ग्रिड है, यानी यहाँ पे करंट भी जनरेट हो रहा है। अब ये इसके अंदर माउस है, माउस को आप देखिए कि एक लीवर है, तो इसको अभी नहीं पता है कि हम जो लीवर है, ठीक, इसको हम प्रेस करेंगे तो खाना अंदर आएगा। और यहाँ पे क्या है कि ये पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, और इसको पता है कि अगर यहाँ पे लाइट्स भी दी गई है, राइट, तो यहाँ पे ये सिग्नल, तो अगर इसको पता है यहाँ से अगर मान लो हमने सही नहीं किया तो हमको पनिशमेंट भी मिलेगा, हम जो इसके माउस के जो करंट भी लगेगा, राइट, तो इसको पनिशमेंट भी मिल रहा है। और अगर ये इस जो हैंडल है, जो लीवर है, उसको अगर ये रिस्पॉन्स कर रहा है, तो इसको पता कि फूड डिस्पेंसर बाहर है तो खाना भी अंदर आएगा। तो इसको नहीं पता कि खाना बाहर रखा हुआ है, खाना अंदर कैसे आएगा। तो ये जो एक अपनी प्रोसेस करता है, मैकेनिज्म करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, राइट, लर्निंग होती है इसकी। तो अचानक इसका इसमें ये जंपिंग करता होता है तो इसको करंट भी लगता है, राइट। तो इसका जो पैर है, इसका जो माउस का, तो ये हैंडल प्रेस हो जाता है, रिस्पॉन्स लीवर प्रेस होता है, तो उस वजह से इसको फूड अंदर आ जाता है। तो ये समझ जाता है कि हमको ये जो है माउस, कि अगर हम इसको प्रेस कर रहे हैं तो खाना यहाँ से आ रहा है, और इसको पता कि अगर हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक ग्रिड है ये, अगर इसको हम प्रेस कर देंगे, राइट, तो हमारे करंट भी लगेगा। तो जो माउस था बेसिकली वो लर्न कर रहा था कि अगर हम इस रिस्पॉन्स जो लीवर है, इसको प्रेस करेंगे तो खाना आएगा, अगर हम इसको जो ग्रिड है, इलेक्ट्रीफाइड जो ग्रिड है, उससे हमको करंट भी लगेगा, इन्होंने ये बताया। तो यहाँ पे माउस था बेसिकली वो लर्न कर गया था, तो खाना अंदर आ रहा था, और यहाँ पे पनिशमेंट भी मिल रहा था। तो बेसिकली पूरी थ्योरी किस पे बेस्ड है, जो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द बिहेवियर है उस पे ये थ्योरी बेस्ड है। जैसे देखिए ऑपरेंट कंडीशनिंग, आपको रीइंफोर्समेंट हो रहा है, पनिशमेंट भी हो रहा है। आपका रीइंफोर्समेंट क्या होता है, बेसिकली जो स्ट्रेंथन होती है, मजबूत करना। पनिशमेंट आपको पता ही है, तो जो रीइंफोर्समेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और आपका नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव में क्या होगा, स्टिमुलस प्रेजेंटेड है तो आपका जो बिहेवियर है वो इंक्रीज हो जाएगा, और अगर आपका नेगेटिव में क्या है, स्टिमुलस रिमूव्ड है, स्टिमुलस वहाँ पे नहीं है, तो आपका ये बिहेवियरल आपका इंक्रीज हो जाएगा। जबकि पनिशमेंट में बेसिकली क्या था, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव पनिशमेंट भी हो सकता है। अगर वहाँ पे स्टिमुलस प्रेजेंटेड है तो जो आपका बिहेवियर है वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर आपका पनिशमेंट नेगेटिव है, स्टिमुलस रिमूव्ड है वहाँ पे, तो आपका जो बिहेवियर है बेसिकली वो डिक्रीज हो जाएगा। तो उन्होंने यही बताया कि जो चीज़ें वो दोबारा कर रहा है, रीइंफोर्स कर रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है, तो उसको खाना मिल रहा है, राइट। और अगर वो जो जहाँ से करंट लगता है उसको प्रेस कर रहा है तो उसको पनिशमेंट भी मिल रहा है। तो पनिशमेंट आपका नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, रीइंफोर्समेंट भी आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो सकता है। तो बहुत ही अच्छी लर्निंग थ्योरी थी ये, जो BF स्किनर के द्वारा दी गई है, ORS यानी ऑपरेंट रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी।